12 नवंबर 1996। दिल्ली के पास एक छोटा सा शहर चरखी दादरी। शाम का समय था, ठंडी हवा चल रही थी और आसमान एकदम साफ था। सूरज ढल रहा था और आसमान में सुंदर रंग बिखर रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर में एक बहुत बड़ा हादसा होने वाला है, जो एविएशन हिस्ट्री में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा। जमीन से बहुत ऊपर दो हवाई जहाज अपने अपने रास्ते पर उड़ रहे थे, लेकिन उनकी राहें एक ऐसी जगह टकराने वाली थीं, जहां से एक भयानक हादसा होना तय था। सऊदी अरेबियन एयरलाइंस की फ्लाइट 763, एक बोइंग 747, दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भर रही थी। यह एक नियमित उड़ान थी जो हर दिन सैकड़ों यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाती है। सऊदी अरब के धहरान जा रही थी। धहरान, जो सऊदी अरब का एक प्रमुख शहर है, अपने व्यस्त हवाई अड्डे और व्यापारिक गतिविधियों के लिए जाना जाता है। इसमें 494 लोग सवार थे, यात्री और क्रू, और ये कुछ मिनट पहले ही उड़ी थी। यात्री अपने परिवारों से विदा ले रहे थे, कुछ अपने व्यवसाय के लिए जा रहे थे, तो कुछ छुट्टियों पर। उसी समय कजाकिस्तान एयरलाइंस की फ्लाइट 1907, जो एक इल्यूशन इल-76 कार्गो प्लेन था और जिसमें 6 क्रू मेंबर्स थे, कजाकिस्तान के श्यामकेंट से दिल्ली आ रहा था। यह विमान महत्वपूर्ण सामान और उपकरण लेकर उड़ान भर रहा था। श्यामकेंट कजाकिस्तान का एक महत्वपूर्ण शहर है, जो अपने औद्योगिक और व्यापारिक केंद्रों के लिए प्रसिद्ध है। यह विमान दिल्ली में उतरने की तैयारी कर रहा था। ये दोनों हवाई जहाज एक ही एयरस्पेस में एयर ट्रैफिक कंट्रोल के निर्देशों के अनुसार उड़ रहे थे। एयर ट्रैफिक कंट्रोल का काम बहुत ही महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि उन्हें कई विमानों को सुरक्षित मार्गदर्शन देना होता है लेकिन उनकी राहें एक दूसरे से टकराने वाली थीं। दोनों विमानों के पायलट्स और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बीच लगातार संवाद हो रहा था, लेकिन एक छोटी सी गलती या गलतफहमी एक बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती थी। हवाई अड्डे पर इंतजार कर रहे परिवार और दोस्त अपने प्रियजनों की सुरक्षित वापसी की प्रार्थना कर रहे थे। इस घटना ने सभी को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि हवाई यात्रा कितनी सुरक्षित है और कितनी छोटी सी गलती कितनी बड़ी त्रासदी में बदल सकती है। यह घटना हमें यह सिखाती है कि हवाई यात्रा में हर एक सेकंड और हर एक निर्णय कितना महत्वपूर्ण होता है। यह एक ऐसा दिन था जिसे कोई भी नहीं भूल सकता। जैसे ही फ्लाइट 1907 नीचे उतरा और फ्लाइट 763 ऊपर चढ़ा, एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई। काज़ाक क्रू किसी वजह से अपनी असाइंड एल्टीट्यूड से नीचे उतर आया। उसी समय सऊदी अरेबियन एयरलाइंस के क्रू ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल के निर्देशों का पालन किया। देखते ही देखते दोनों हवाई जहाज एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। स्थानीय समय के अनुसार शाम के लगभग 6:52 पर इल्यूशन इल-76 का टेल बोइंग 747 के बाएं पंख और स्टेबलाइजर से टकरा गया। यह टक्कर, जो जमीन से लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर हुई, बहुत ही भयानक थी। बोइंग 747, जिसका बायां पंख टूट गया था, बेकाबू होकर तेजी से नीचे गिरने लगा और टुकड़े टुकड़े हो गया। यह विमान, जो यात्रियों से भरा हुआ था, अचानक से एक मौत के जाल में फंस गया। इल्यूशन इल-76 भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और वो भी पास में ही गिर गया। दोनों विमानों के बीच की यह टक्कर इतनी जोरदार थी कि उनके टुकड़े आसमान में बिखर गए और नीचे गिरने लगे। इल्यूशन इल-76, जो एक मालवाहक विमान था, उसमें भी कई लोग सवार थे। यह विमान भी बेकाबू होकर नीचे गिरा और टुकड़े टुकड़े हो गया। दोनों हवाई जहाजों का मलबा नीचे खेतों में जा गिरा। यह मलबा चारों ओर फैल गया, जिससे खेतों में आग लग गई और चारों ओर धुआं फैल गया। इस हादसे में कोई नहीं बचा। दोनों विमानों में सवार सभी लोग मारे गए। यह हादसा इतना भयानक था कि बचाव दल को भी मलबे तक पहुंचने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। चरखी दादरी मिड एयर कोलिजन तुरंत ही भारत के इतिहास का सबसे भयानक हवाई हादसा बन गया और दुनिया भर में हुए सबसे बुरे एविएशन डिजास्टर्स में से एक। इस हादसे ने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। इस हादसे के बाद हवाई सुरक्षा के नियमों में कई बदलाव किए गए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। यह हादसा हमेशा के लिए एक काले अध्याय के रूप में याद किया जाएगा। हादसे के बाद इंडियाज एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच के नेतृत्व में एक मल्टीनेशनल टीम ने जांच शुरू की।
इस टीम में एविएशन एक्सपर्ट्स, इंजीनियर्स और सेफ्टी एनालिस्ट्स शामिल थे, जो इस हादसे के हर पहलू को बारीकी से जांचने के लिए एकजुट हुए थे। उनका मुख्य उद्देश्य था कि इस हादसे के कारणों को समझा जाए और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। इस जांच में फ्लाइट क्रूज के एक्शंस, एयर ट्रैफिक कंट्रोल प्रोसीजर्स और दोनों हवाई जहाजों के टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर ध्यान केंद्रित किया गया। हर छोटे से छोटे डिटेल को ध्यान में रखते हुए उन्होंने फ्लाइट क्रूज के ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स, कम्युनिकेशन लॉग्स और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग्स की गहन जांच की। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी छूट न जाए, उन्होंने हर पहलू को बार बार जांचा। जांच से पता चला कि गलतियों और मिसजजमेंट्स का एक सिलसिला था, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। इन गलतियों में कम्युनिकेशन गैप्स, प्रोसीजरल एरर्स और सिचुएशनल अवेयरनेस की कमी शामिल थी। एविएशन एक्सपर्ट्स ने कॉकपिट में हुई बातचीत और एक्शंस का विश्लेषण किया, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि कई महत्वपूर्ण निर्णय गलत लिए गए थे। इसका मुख्य कारण कज़ाक क्रू का अपनी असाइंड एल्टीट्यूड से नीचे उतरना था। यह डिविएशन एक क्रिटिकल एरर था, जिसने हादसे की नींव रखी। इस एल्टीट्यूड डिविएशन के पीछे कई फैक्टर्स थे, जिनमें क्रू की फटीग, इनएडिक्वेट ट्रेनिंग और कॉकपिट में प्रिवेलिंग स्ट्रेस शामिल थे। क्रू का एयर ट्रैफिक कंट्रोल के निर्देशों का पालन न करना, साथ ही लैंग्वेज बैरियर्स और रेडार डेटा की गलत व्याख्या ने भी इस हादसे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कम्युनिकेशन में लैंग्वेज बैरियर्स ने स्थिति को और जटिल बना दिया, जिससे गलतफहमियां बढ़ी। रेडार डेटा की गलत व्याख्या ने भी क्रू को गलत निर्णय लेने पर मजबूर किया। इन सभी फैक्टर्स ने मिलकर इस हादसे को अंजाम दिया, जिससे एविएशन इंडस्ट्री को महत्वपूर्ण सबक मिला। चरखी दादरी मिड एयर कोलिजन ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया। इससे एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम्स, खासकर उन रीजन्स में जहां ट्रैफिक डेंसिटी ज्यादा है और एयर स्पेस स्ट्रक्चर्स जटिल हैं, उनमें मौजूद खामियों का पता चला। यह हादसा एक चेतावनी बन गया, जिसके बाद दुनिया भर में एविएशन सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को बेहतर बनाने पर जोर दिया जाने लगा। चरखी दादरी टक्कर का एक सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम्स या TCAS को लागू करना। TCAS एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हवाई जहाजों को खुद से कोलिजन से बचने की क्षमता प्रदान करती है। यह पायलट्स को संभावित खतरों के बारे में अलर्ट करता है और बचने के लिए मैन्यूवर्स बताता है। इस हादसे ने TCAS को अपनाने की गति तेज कर दी और इसे दुनिया भर में कमर्शियल एयरक्राफ्ट के लिए अनिवार्य बना दिया। चरखी दादरी टक्कर में अपने प्रियजनों को खोने वालों की यादों में इस हादसे का दर्द अभी भी ताजा है। इस हादसे में 349 लोगों की जान चली गई, जो अलग अलग देशों, पृष्ठभूमि और सपनों का प्रतिनिधित्व करते थे। इस हादसे की याद में बनाए गए मेमोरियल्स पीड़ितों को श्रद्धांजलि देते हैं और चिंतन और स्मरण के लिए स्थान प्रदान करते हैं। चरखी दादरी मिड एयर कोलिजन हमें याद दिलाता है कि एविएशन में सतर्कता कितनी जरूरी है। यह दर्शाता है कि एविएशन सेफ्टी कोई मंजिल नहीं, बल्कि सुधार, अनुकूलन और अतीत की गलतियों से सीखने की एक निरंतर यात्रा है। इस हादसे से मिले सबक आज भी एविएशन सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को आकार देते हैं और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, क्रू ट्रेनिंग और एयर ट्रैफिक कंट्रोल प्रोसीजर्स को प्रभावित करते हैं। चरखी दादरी में हुई इस दुखद घटना को 28 साल बीत चुके हैं, लेकिन यह टक्कर हमें जीवन की नाजुकता और आसमान में सतर्क रहने की जरूरत की याद दिलाती है। इस हादसे ने एविएशन सेफ्टी में महत्वपूर्ण सुधार किए, जिससे दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए हवाई यात्रा ज्यादा सुरक्षित बनी। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है और आसमान में ट्रैफिक बढ़ रहा है, चरखी दादरी के आसमान में दर्ज सबक एविएशन इंडस्ट्री का मार्गदर्शन करते रहेंगे, ताकि ऐसा हादसा फिर कभी न हो।